नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। क्या वॉशिंगटन के ओवल ऑफिस में अमेरिका और इजराइल की वो तथाकथित अटूट दोस्ती अब महज एक खोखला दिखावा बनकर रह गई है, जो कल तक दूध और पानी की तरह एक हुआ करती थी। जी हां, जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बंद कमरे में पूरे 90 मिनट तक सीक्रेट खिचड़ी पकी, तो साफ हो गया कि ये दो रणनीतिक साझेदारियों की बैठक नहीं, बल्कि दो ऐसे मजबूत खिलाड़ियों की मुलाकात थी जिनके पास बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में फेंके गए हैं। इस पूरी खबर का असली निचोड़ यह है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ जिस जंग की शुरुआत की थी, वो अब ट्रंप के लिए गले की फांस और राजनीतिक बुरे सपने जैसी बन चुकी है। अमेरिका में महंगाई आसमान छू रही है, आगामी मिड टर्म चुनाव सर पर मंडरा रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जारी तनाव के कारण पूरी दुनिया का तेल गैस का गणित बिगड़ चुका है। ऐसे में जहां नेतन्याहू का ये रट लगा रखी है कि ईरान पर दोबारा विनाशकारी हमला करना ही आखिरी विकल्प है, वहीं अब ट्रंप अपना उल्लू सीधा करके इस युद्ध से पतली गली से निकलना की फिराक में है। आइए अमेरिका के इस दोहरी नीति, ट्रंप के कटाक्ष और मिडल ईस्ट के इस पूरे महासंग्राम के हर पहलू को बेहद गहराई से और तफसील से समझते हैं। क्या ट्रंप अब ईरान के सामने पूरी तरह हथियार डालने के मूड में है? ये सवाल अचानक यूं ही नहीं उठ रहा है, बल्कि इसके पीछे अमेरिका के भीतर मचा भयंकर आर्थिक और राजनीतिक घमासान है। जिस युद्ध को ट्रंप ने चुटकी बजाते ही खत्म होने वाला तमाशा समझा था, अब उसने अमेरिकी अर्थव्यवस्था के पूरी तरह से तोते उड़ा दिए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान द्वारा पैदा की गई रुकावटें और सैन्य नाकाबंदी की सिर्फ वजह यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें रॉकेट की रफ्तार से बढ़ी हैं, जिससे अमेरिका में पेट्रोल, डीजल और दैनिक उपभोग की वस्तुओं के दाम अब आम जनता की बर्दाश्त के बाहर हो चुके हैं। आगामी मिड टर्म चुनावों में अपनी शाख, पार्टी का दबदबा और सत्ता बचाने के लिए ट्रंप के पास अब अपनी सिर से ऊपर जा चुका है पानी। यही वजह है कि वो अब युद्ध को आगे खींचने की बजाय किसी भी तरह एक काम तुलाऊ समझौता करके अपना पल्ला झाड़ने और अमेरिकी वोट बैंक को शांत करने की भारी जल्दबाजी में दिख रही हैं। बेंजामिन नेतन्याहू इस अटूट उम्मीद के साथ वॉशिंगटन पहुंचे थे कि वो एक नया खुफिया बम फोड़कर अमेरिका को फिर से ईरान पर आक्रामक और विनाशकारी कार्रवाई करने के लिए राजी कर लेंगे। नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान अपने अति सुरक्षित और भूमिगत पहाड़ी ठिकाने यानी पेक्सेस माउंटेन पर अपने तबाह हो चुके परमाणु और मिसाइल नेटवर्क को फिर से खड़ा कर रहा है। इजरायली खुफिया एजेंसियों का मानना है कि अगर इस खुफिया ठिकाने को समय रहते पूरी तरह नस्तनाबूद नहीं किया गया, तो ईरान बहुत जल्द फिर से वही तबाही मचाने वाली ताकत हासिल कर लेगा। लेकिन नेतन्याहू की इस पूरी कोशिश पर अब तक पानी फेर चुका है, जब ट्रंप ने इस अति संवेदनशील इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को कोई खास तवज्जो देने के बजाय सार्वजनिक रूप से और नेतन्याहू के इरादों और उनकी मंशा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ट्रंप ने एक लोकप्रिय शो पर नेतन्याहू की कार्यशैली सरेआम की धज्जियां उड़ा दी है और अपना गुस्सा जाहिर किया है। ट्रंप ने बेहद तलख और चुपते हुए लहजे में या लफ्जों में कहा कि मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि पिक्सेस माउंटेन पर क्या चल रहा है। अब ईरान वहां जो भी कर रहा है वो कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितना बढ़कर दिखाया जा रहा है। नेतन्याहू मुझे ये सब सिर्फ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि अमेरिका इस युद्ध में हमेशा के लिए फंसे रहो। इसके बाद ट्रंप ने गहरी राजनीति के जरिए नाराजगी जताते हुए पूछा कि आखिर हर बात का दुनिया के सामने टिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है। इसे कहते हैं चित भी मेरी पट भी मेरी। जंग के सारे साथ या जंग साथ मिलकर शुरू की और अब दाव उल्टा पड़ने लगा तो पूरा ठीकरा अपने सहयोगी के सर पर फोड़ दिया। इतिहास गवाह है कि अमेरिका की विदेश नीति हमेशा बाप बड़ा न भाई, सबसे बड़ा रुपया और अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता की कूटनीतिक उसूल पर ही संचालित होती है। जब तक अमेरिका को लगा कि इजराइल का इस्तेमाल करके ईरान के सैन्य और रणनीतिक बुनियादी ढांचे को कमजोर किया जा सकता है, तब तक अमेरिकी प्रशासन इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। लेकिन जैसे ही इस युद्ध की भयंकर जांच अमेरिकी वोट बैंक, स्थानीय गैस स्टेशनों और घरेलू अर्थव्यवस्था तक
तक पहुंची ट्रंप अचानक शांति का मसीहा बनने की एक्टिंग करने लगे। अमेरिका को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इजराइल की सुरक्षा दांव पर लगी है या फिर नहीं। उसका एकमात्र मकसद केवल और केवल अपना आर्थिक और राजनीतिक फायदा बुनना है। इजराइल के प्रमुख समाचार नेटवर्क की मानी जाए तो नेतन्याहू का ये दृढ़ विश्वास है कि ईरान को रोकना केवल एक ही तरीका है। अब उन सभी ठिकानों पर फिर से भयंकर और चौतरफा बमबारी की जाए जिन्हें ईरान ने हाल के महीनों में दोबारा खड़ा कर लिया। इजरायली सैन्य रणनीतिकार मानते हैं कि लागतों के भूत बातों से नहीं मानते और बिना पूर्ण सैन्य तबाही के मिडल ईस्ट में कभी भी शांति कायम होना नामुमकिन है। लेकिन नेतन्याहू के सामने सबसे बड़ा धर्म संकट यही है कि इजराइल अपनी सीमित सैन्य क्षमता, गोला बारूद और संसाधनों के बूते इतना बड़ा अभियान अकेले नहीं लेकर चल सकता। उसे हर हाल में अमेरिकी बंकर बस्टर बमों, रसाद उपग्रह ट्रेनिंग और कूटनीतिक छात्र छाया सख्त चाहिए होती है। व्हाइट हाउस के ठीक बाहर एकत्रित हुए प्रदर्शनकारियों के उग्र तेवर इस बात का सबूत थे कि अमेरिका में इजराइल के प्रति जन समर्थन कितना बड़ा दिवाला निकल चुका है। उसका प्रदर्शनकारी नेतन्याहू तुम तानाशाह हो, नेतन्याहू तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है, जैसे तीखे और सीधे नारे लगा रहे थे। हाल ही में आए एक पोल के आंकड़ों ने साफ साफ बता दिया कि आम नागरिक या आम अमेरिकी नागरिक अब इजराइल के अंतहीन युद्ध के लिए अपने गाढ़े पसीने की कमाई और टैक्स का पैसा पानी की तरह बहाने से बेहद गुस्से में है। अमेरिका का एक बहुत बड़ा वर्ग अब ये खुले तौर पर महसूस कर रहा है कि वॉशिंगटन को इजराइल की आक्रामक नीतियों का अंधा समर्थन तुरंत बंद कर देना चाहिए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इजरायली अधिकारियों से बातचीत के दौरान जो कड़ा लहजा अपनाया वो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक गलियारों में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। वेंस ने इजराइल को बिना किसी लाग लपेट के साफ शब्दों में चेतावनी दी थी कि पुरानी दुनिया या पूरी दुनिया में तुम्हारा इकलौता और आखिरी सच्चा दोस्त सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बचा है, इसीलिए अमेरिका की बात मानना तुम्हारे लिए हित में रहेगा। इस कड़े बयान का सीधा और कड़वा संदेश यही था कि यदि इजराइल ने अमेरिका की कूटनीतिक योजनाओं में अड़ंगा डालने या अमेरिकी निर्देशकों की अनदेखी करने की कोशिश की तो उसे दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंकने में अमेरिका को एक मिनट का समय भी नहीं लगेगा। इजराइल के जाने माने और निष्पक्ष राजनीतिक विशेषज्ञ ने देश के प्रतिष्ठित समाचार पत्र में लिखा कि अमेरिका अब इजराइल को बहुत ही आक्रामक और कड़े तरीके से उसकी असली औकात याद दिला रहा है। उन्होंने लिखा कि अमेरिकी प्रशासन इजरायलियों को बिल्कुल साफ शब्दों में समझाना चाहता है कि युद्ध की असली कमान किसके हाथ में है और इसे कौन चला रहा है। अब ये बात बच्चे को समझ आ चुकी है कि इजराइल को इस युद्ध की ड्राइवर सीट से खींचकर सीधे पिछली सीट पर पटक दिया गया है। यानी अमेरिका अब साफ कर चुका है कि फैसले वो खुद अपनी मर्जी से लेगा। तेल अवीव के इशारों पर नाचना बंद कर चुका है। ईरान ने इस महासंग्राम में साबित कर दिया कि उसने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। हॉर्मूज की खाड़ी, जहां से पूरी दुनिया के कुल कच्चे तेल का 1/4 हिस्सा गुजरता है, वहां व्यापारिक जहाजों और टैंकरों की आवाजाही को पूरी तरह ठप करके ईरान ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की सबसे नाजुक नस दबा दी है। इसके भयंकर परिणाम के कारण न केवल अमेरिका और यूरोप में ईंधन के दाम आसमान छू रहे हैं, बल्कि भारत जैसे विशाल उपभोक्ता देश को भी अपनी ऊर्जा सुरक्षा और तेल आपूर्ति की रक्षा के लिए रूस से भारी मात्रा में रियायती तेल खरीदने का व्यवहारिक रास्ता चुनना पड़ रहा है। ईरान की रणनीतिक नाकाबंदी ने अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों के पसीने छुड़ा दिए। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ प्रेस सचिव ने ओवल ऑफिस में हुई इस 1.5 घंटे लंबी और बंद कमरे की मुलाकात को सकारात्मक और उत्पादक करार देकर माहौल को ठंडा करने की कोशिश की। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति का पुराना नियम है कि जब भी किसी संवेदनशील बैठक के बाद अमेरिकी अधिकारी का ये कहे कि सब बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, समझ लेना चाहिए कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। दोनों नेताओं के बीच उभरे नीतिगत मतभेद इतने ज्यादा गंभीर हैं कि बैठक खत्म होने के तुरंत बाद कोई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस तक आयोजित नहीं की गई, जो अपने आप में अंदरूनी तनातनी की कहानी बयां करती है। अमेरिका अपनी गिरती आर्थिक और रणनीतिक शाख को बचाने के लिए अब उन देशों को खुश करने में जुटा है जिनसे इजराइल हमेशा से अपनी सुरक्षा के लिए खतरा महसूस करता है।
ट्रंप प्रशासन द्वारा तुर्की की अत्याधुनिक F-35 फाइटर जेट्स बेचने की तैयारी और सऊदी अरब के साथ असैन्य परमाणु समझौते की आक्रामक पैरवी ने इजरायल के होश पूरी तरह उड़ा दिए हैं। इजरायली नेतृत्व गिड़गिड़ाता रह गया कि वे सौदा उनके क्षेत्र में इजरायल की सैन्य बढ़त को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, लेकिन अमेरिका ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब उसके अपने व्यावसायिक और कूटनीतिक हित दांव पर हों तो ये अपने सबसे पुराने सहयोगियों की चीखों को भी सिरे से अनदेखा नहीं कर सकता। ट्रंप अब दुनिया के सामने शांतिदूत और मानवता के रक्षक की छवि चमकाने के लिए लेबनान और गाजा में इजरायली सैन्य अभियानों पर लगाम लगाने का भारी दबाव बना रहे हैं। ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से बयान दिया कि इजरायली हमलों में बहुत ज्यादा बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं और ये रुकना चाहिए। ये वही अमेरिकी प्रशासन है जो कुछ महीने पहले इजरायल को हर तरह की विनाशकारी हथियारी बम और मिसाइलें मुफ्त में मुहैया करा रहा था। अब जब वैश्विक दबाव बढ़ रहा है और अमेरिका की अपनी अंतर्राष्ट्रीय शाख पर काला धब्बा लगने लगा तो अमेरिकी नेता अचानक मानव अधिकारों के सबसे बड़े रक्षक बनकर बगुला भगत वाली एक्टिंग करने में जुट गए हैं। आस्तीन का सांप या इजरायली प्रधानमंत्री की राजनीतिक लाचारी। बेंजामिन नेतन्याहू इस समय अपने पूरे राजनीतिक जीवन के सबसे बुरे और चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। इजरायल के जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और यदि वो ईरान के खिलाफ बिना किसी ठोस ऐतिहासिक और निर्णायक जीत के युद्ध समाप्त कर देते हैं तो इजरायली जनता और उनका कट्टर पंथ या दक्षिणी पंथी गठबंधन उन्हें पलक झपकते ही सत्ता से उखाड़ फेंकेगा। अपनी कुर्सी और राजनीतिक वजूद बचाने के लिए इसी लाचारी के कारण नेतन्याहू में ट्रंप के सामने गिड़गिड़ाने और रोने के धोने पर मजबूर है ताकि अमेरिकी सेना को कम से कम कुछ और समय के लिए ईरान के खिलाफ युद्ध के मैदान में मजबूती से रोका जा सके। जिस समय वॉशिंगटन के कमरों में नेतन्याहू और ट्रंप नई रणनीति बना रहे थे, ठीक उसी समय ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर आत्मघाती ड्रोन और उन्नत बैलिस्टिक मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले जारी रखे। ईरान ने अमेरिका और इजरायल दोनों को यह कड़ा और सीधा संदेश दे दिया है कि वो किसी भी अमेरिकी धमकी या गीदड़ भभकी से डरने वाले नहीं। खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी अड्डों और गगनचुंबी इमारतों पर हुए इन हमलों ने अमेरिका के सुरक्षा दावों की पूरी कलाई खोल कर रख दी है और अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के भय का माहौल इस कदर पैदा हो गया है कि अब वहां चीख पुकार मची है। एक तीर से दो निशाने साधने की ट्रंप की चाल में फंसा इजरायल डोनाल्ड ट्रंप की पूरी गुप्त रणनीति यह दावा कर रही है कि वो ईरान के साथ किसी भी तरह का एक दिखावटी समझौता कर ले ताकि वो अमेरिकी जनता के सामने ये ढिंडोरा पीट सके कि मैंने युद्ध रुकवा दिया है, अमेरिकी सैनिकों को बचा लिया और तेल के दाम सस्ते कर दिए। लेकिन इस राह में नेतन्याहू सबसे बड़े कबाब में हड्डी बने हुए हैं क्योंकि नेतन्याहू जानते हैं कि आधा अधूरा समझौता ईरान को भविष्य में और ज्यादा मजबूत बनाएगा। ट्रंप अब इजरायल को पूरी तरह नजरअंदाज करके ईरान से सीधी बैक चैनल बातचीत की राह तलाश रही, जिससे इजरायल खुद को बहुत बुरी तरह ठगा हुआ महसूस कर रहा है। पिक्सस माउंटेन कोई साधारण सैन्य ठिकाना नहीं है, बल्कि यह विशाल पहाड़ों की गहराई में सैकड़ों फीट नीचे बनाया गया एक ऐसा अति सुरक्षित भूमिगत बंकर है जिसे तबाह करना सामान्य मिसाइलों या हवाई हमलों के बस की बात नहीं। इजरायल चाहता है कि अमेरिका अपने सबसे भारी उन्नत और अत्याधुनिक मैसिव ऑन-रेंज पेनिट्रेट बमों को इस्तेमाल करके इस ठिकाने को हमेशा के लिए जबरदस्त कर दे। लेकिन ट्रंप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसा करने में सीधा मतलब ये होता है कि ईरान के साथ एक असीधी, अनियंत्रित और भयानक जंग में कूद जाना जिससे अमेरिका कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। इसीलिए वो दलदल में पैर फंसाने से बच रही है। चोर मौसेरे भाई के गठजोड़ में आई दरार की अंदरूनी कहानी क्या है? जब अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान के खिलाफ एक संयुक्त आक्रामक और व्यापक युद्ध की घोषणा की थी, तब दोनों देशों के नेता मीडिया के सामने शेर की तरह दहाड़ रहे थे और अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने दावा किया था कि अमेरिकी और इजरायली सेनाएं एक साथ मिलकर ईरान के पूरे शासन को उखाड़ फेंकेंगी और वहां अपनी पसंद की नई सरकार बिठाएंगी। लेकिन युद्ध शुरू होने के महज कुछ महीनों बाद ही दोनों का ये खोखला घमंड पूरी तरह चकनाचूर हो गया और आज स्थिति ये है कि दोनों देश अपनी अपनी विफलताओं और नुकसान का दोष एक दूसरे के माथे पर मढ़ने में व्यस्त है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुराना इतिहास रहा है कि वह मीडिया के कैमरों के सामने आकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकने और अपनी तरफ या तारीफ करने का कोई मौका नहीं छोड़ते।
लेकिन नेतन्याहू के साथ हुई एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक के बाद व्हाइट हाउस में असामान्य सन्नाटा छा रहा है और कोई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया ब्रीफिंग आयोजित नहीं की गई। अंतर्राष्ट्रीय कानून विशेषज्ञों का मानना है कि ये अभूतपूर्व सन्नाटा इस बात का स्पष्ट और ठोस प्रमाण है कि बंद कमरों के भीतर दोनों नेताओं के बीच बेहद तीखी बहस हुई है और अंदरूनी माहौल बेहद गर्म था। इसीलिए बाहर छिपाने के लिए मीडिया से दूरी बनाई गई। संवाददाताओं द्वारा पूछे जाने पर क्या वो और नेतन्याहू ईरान के मुद्दे पर एक ही मेज पर और एक जैसी सोच रखते हैं, ट्रंप ने कहा था, हमारे बीच थोड़ा सा अंतर है लेकिन हम काफी करीब हैं। कूटनीति की भाषा और पेचीदारियों को समझने वाले विद्वान अच्छी तरह जानते हैं कि जब दो शीर्ष नेता थोड़ा अंतर शब्द का प्रयोग करें तो इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है और इसे एक लक्ष्य और विचार पूरी तरह अलग हो जाते हैं। ट्रंप का ये बयान वास्तव में इजराइल की आक्रामक मांगों और रणनीतियों को सिरे से खारिज करने का चतुराई भरा कूटनीतिक इतिहास है। अब इतिहास इस बात का भी साक्षी रहा है कि अमेरिका ने जब जब किसी देश को रक्षा का मददगार बनने का ढोंग रचा है, उस देश का अंत भयंकर तबाही के रूप में ही हुआ है। वियतनाम से लेकर इराक, सीरिया, अफगानिस्तान और अब मिडिल ईस्ट तक अमेरिका ने हमेशा अपने सहयोगियों को उनके हाल पर बीच रास्ते में लवारिस छोड़ दिया। इजराइल के जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका की दोस्ती किसी भी दुश्मन की दुश्मनी से भी ज्यादा खतरनाक साबित होती है और नेतन्याहू की गलत नीतियों की वजह से आज इजराइल ने अमेरिका जैसे अपना इकलौता और सबसे बड़ा सहारा भी खो दिया। ईरान के चतुर रणनीतिकार जानते हैं कि अमेरिका में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुनाव आने वाले हैं और ट्रंप पर घरेलू स्तर पर भारी राजनीतिक और आर्थिक दबाव है। इस बात का रणनीतिक फायदा उठाते हुए ईरान युद्ध को ना तो पूरी तरह खत्म होने दिया जा रहा है और ना ही अमेरिका को कोई आसान या निर्णायक जीत दर्ज करने दिया जा रहा है। ईरान रुक रुक कर अमेरिकी ठिकानों और समुद्री तेल मार्गों पर सटीक और सीमित हमले कर रहा है, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर लगातार दबाव बना रहा। ईरान की इस जख्म पर नमक छिड़कने वाली नीति ने अमेरिका के सुरक्षा तंत्र को पूरी तरह घुटनों पर ला दिया। अब क्या बेंजामिन नेतन्याहू अब पूरी दुनिया में अकेले पड़ चुके हैं? इजराइल के भीतर अब नेतन्याहू की युद्ध नीतियों और रवैये का तीखा विरोध शुरू हो चुका है। इजरायली बुद्धिजीवी, सैन्य अधिकारी और विपक्षी नेता खुले तौर पर कह रहे हैं कि नेतन्याहू के अहंकार और हठ धर्मिता ने इजराइल को पूरी दुनिया में कूटनीतिक रूप से अलग थलग कर दिया। घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सद, आने वाली स्थिति का सम्मान कर रहे नेतन्याहू के पास अब ना तो अमेरिका का पूर्ण समर्थन बचा है और ना ही यूरोपीय देशों का साथ। इजराइल की आम जनता अब ये सवाल पूछ रही है कि इस अंतहीन युद्ध ने देश को सुरक्षा देने के बजाय और अधिक सुरक्षित या असुरक्षित कर दिया। अपनी गिरती हुई शाख को बचाने के लिए, ट्रंप को किसी तरह शांत करने के लिए इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने आनन फानन में गाजा के एक रफा क्षेत्र में मोरक्को और युगांडा जैसे देशों को एक छोटी अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना को प्रवेश देने की मंजूरी दे दी। लेकिन सच्चाई यह है कि इजराइल की ओर से किया गया महज एक दिखावा और कूटनीतिक पैंतरा है ताकि अमेरिका और दुनिया को दिखाया जा सके कि इजराइल शांति प्रक्रिया में सहयोग कर रहा है, जबकि व्यवहारिक रूप से इजरायली सेना अभी भी गाजा में अपने विनाशकारी हमले में बदस्तूर नजर आ रही है। अमेरिका और इजराइल ने बिना किसी दीर्घकालिक योजना, स्पष्ट विजन और एग्जैक्ट स्ट्रेटजी के ईरान के खिलाफ इतना बड़ा मोर्चा खोल दिया है। अब जब ईरान के भीषण पलटवार और हॉर्मूज के नाकाबंदी से वैश्विक स्थिति पूरी तरह बिगड़ने लगी है तो दोनों देशों के शीर्ष कमान के हाथ पैर फूल चुके हैं। बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के शुरू किया गया ये युद्ध अमेरिकी विदेश नीति के पूरे इतिहास का सबसे बड़ा ब्लंडर साबित हो रहा है, जिसने पूरे मध्य पूर्व को एक ऐसी आग की लपटों में झोंक दिया जिससे बाहर निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता नजर नहीं आ रहा। प्रसिद्ध कहावत है कि जब दो हाथियों की लड़ाई होती है तो नुकसान हमेशा नीचे उसकी उगी घास का ही होता है। अमेरिका और ईरान के बीच छिड़े से भीषण युद्ध की वजह से दुनिया की सप्लाई चेन पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। वैश्विक स्तर पर माल भाड़ और लॉजिस्टिक और जहाजों को बिना या बीमा प्रीमियम के बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। भारत जैसे विशाल विकासशील देशों को अपनी ऊर्जा जरूरतों का पूरा करने के लिए भारी कूटनीतिक और आर्थिक मशक्कत करनी पड़ रही है। यदि यह युद्ध जल्द समाप्त नहीं होता तो पूरी दुनिया को एक भयानक और अभूतपूर्व आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ेगा।
डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने आकर दावा कर रहे हैं कि ईरान बुरी तरह हार चुका है और यह गिड़गिड़ाकर अमेरिका से शांति की भीख मांग रहा है। लेकिन धरातल की कड़वी सच्चाई ट्रंप की हवाई हो चुकी है और बिल्कुल उलट चुकी है। खाड़ी में सतत अमेरिकी सैन्य अड्डों पर आज भी ईरानी ड्रोन गिर रहे हैं और दर्जनों तेल टैंकर समुद्र में फंसे हैं। ट्रंप के इस रवैये पर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की यही तंज कस रही है कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठ खत्म नहीं होती है। अमेरिका अपनी असफलता और कमजोरी को छिपाने के लिए केवल झूठी बयानबाजी कर रहा है। इजरायल के शीर्ष जनरल नेतृत्व का मानना है कि यदि संवेदनशील मोड़ पर ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को पूरी तरह नष्ट नहीं किया गया तो भविष्य में ईरान इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि वह इजरायल के अस्तित्व को ही मिटा देगा। इसी खौफ के कारण इजरायल आर पार की अंतिम लड़ाई लड़ने के मूड में है और यही वो अमेरिका को भी इसी आग में झोंकना चाहता है। लेकिन अमेरिका अब इजरायल के आत्मघाती और विनाशकारी दाव को सब बनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि नेतन्याहू का यह अमेरिकी दौरा केवल ट्रंप से मिलने तक सीमित नहीं था, बल्कि वो अपने सबसे वफादार और कट्टर इजरायल समर्थक दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम के अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले बहाना बनाकर वॉशिंगटन पहुंचे हैं। नेतन्याहू की असली रणनीतिक कोशिश अमेरिकी सीनेट और कैपिटल हिल के अपने पुराने संपर्कों के फिर से साधकर अमेरिकी सरकार पर दबाव बनाने की थी, लेकिन अमेरिका के बदल चुके राजनीतिक हालत और अमेरिकी जनता के गुस्से के कारण उन्हें वहां कोई भी खास भाव नहीं मिलता। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बड़े रहिए रिलेटेड वर्ड्स के साथ और देखते रहिए हमारी खास पेशकश विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।